नमस्कार, स्पोर्ट्स टॉक पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के अपने पहले मुकाबले में पराजित कर दिया। आखिरी ओवर तक चले इस शानदार रोमांचक मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने छक्का जड़ा और भारत को जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच भी हार्दिक पांड्या बने। लेकिन अब खबर यह नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। खबर अब यह भी है कि ऋषभ पंत उस मुकाबले में नहीं खेले, जो बड़ा झटका था कई सारे ऐसे एजेंडाधारी लोगों के लिए जिन्होंने कि एजेंडा चला रखा था कि जब भी टीम में बात होगी दिनेश कार्तिक वर्सेस ऋषभ पंत की बात होगी तो ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के बीच जब भी कंपेयर किया जाएगा तो पंत ही खेलेंगे, दिनेश कार्तिक खेलेंगे नहीं। टीम में दो विकेट कीपर का रोल क्या है, उन सब पर बात करेंगे। ऋषभ पंत के बारे में भी बात करेंगे कि कहां उस बेचारे को फंसा दिया गया और किन एजेंडाधारी लोगों के चक्करों में पड़कर ऋषभ पंत ने अपनी जगह गंवाई है और आखिरकार क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में, उस पर हम ऋषभ पंत के बारे में भी बात करेंगे। दिनेश कार्तिक के करियर पर भी बात करेंगे। आने वाले कुछ मिनटों में अगले हम पूरा का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या हो सकता है ऋषभ पंत के साथ में, क्या हो सकता है दिनेश कार्तिक के साथ में और टीम इंडिया किस तरीके से फ्यूचर देख रही गोइंग फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड कप। अगर आप देखें तो भारतीय क्रिकेट टीम की सोच क्या है, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की सोच क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसको कि आपने खूब सारा प्यार दिया था और वो वीडियो था कि दिनेश कार्तिक इज नॉट अ पार्ट टाइम क्रिकेटर, ही इज अ फुल टाइम क्रिकेटर। लेकिन दरअसल उनके पहले एजेंडा चलाया गया था, इस बात को बताया गया था कि दिनेश कार्तिक इज अ पार्ट टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम कमेंटेटर। यह बात बोला गया था दिनेश कार्तिक के बारे में और कई प्लेटफॉर्म से, कई जगहों से लोगों ने ये बातें आप सबके मन में, आप सबके दिमाग में डालने की कोशिश की कि दिनेश कार्तिक जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ मैचेस के मेहमान हैं, उनकी जगह टीम में नहीं बनती है। और दिनेश कार्तिक और पंत, दिनेश कार्तिक वर्सेस पंत, दिनेश कार्तिक वर्सेस पंत, ये मामला जो है लगातार रात दिन आपके मन में जहर की तरह घोला गया कि आप ये विश्वास कर ले कि दिनेश कार्तिक वर्सेस पंत का ही ये मुकाबला है। जबकि कल दिनेश कार्तिक टीम में खेले हैं, पंत नहीं खेले हैं, उसके बावजूद भी हम ये बात बोल रहे हैं कि देयर इज नथिंग बिटवीन दिनेश कार्तिक एंड पंत। दिनेश कार्तिक वर्सेस पंत का कोई मामला है ही नहीं, ये टीम कॉम्बिनेशन का मामला है। और ऐसे में इसलिए ये एजेंडा चलाया जा रहा था, इसलिए ये बातें बार बार कही जा रही थी कि दिनेश कार्तिक और पंत में कोई एक खेलेगा, दिनेश कार्तिक और पंत में कोई एक खेलेगा, क्योंकि सबको यह विश्वास था, उन लोगों को यह विश्वास था कि दिनेश कार्तिक वर्सेस अगर हम पंत करवा देंगे तो पंत ही खेलेंगे, दिनेश कार्तिक की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन शायद वो भूल गए, कप्तान रोहित शर्मा जीत के लिए समझौता नहीं कर सकते हैं। रोहित शर्मा ने, चूंकि ये एशिया कप में भारत ना सिर्फ डिफेंडिंग चैंपियन है बल्कि रोहित शर्मा डिफेंडिंग कैप्टन भी हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में जब भारत एशिया कप जीता था तो रोहित शर्मा ही वहां पर कप्तानी कर रहे थे और इस बार भी कप्तान फुल टाइम इस बार रोहित शर्मा हैं। तो ऐसे में दिनेश कार्तिक खेले, उनकी बल्लेबाजी की जरूरत नहीं पड़ी। जडेजा ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, विराट कोहली ने बहुत शानदार पारी कल खेली है और उसके ऊपर सोने पर सुहागा हार्दिक पांड्या का शानदार परफॉर्मेंस, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार ऋषभ पंत के बारे में क्या सोचा जाए, ऋषभ पंत के बारे में टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है। आप सबको याद होगा स्पोर्ट्स टॉक पर अभिषेक ने कितनी बार, कितनी मर्तबा रिपीट करके इस बात को बोला होगा कि गेम चेंजर, गेम चेंजर। लोगों ने कहा ये तो गेम बदल देगा, जब चलेगा तो चीर फाड़ देगा। लोगों ने अपने एजेंडा में खूब बातें की इस बात की। यार ऋषभ पंत के बारे में आप टीम की कल्पना कैसे कर सकते हैं? ऋषभ पंत नहीं तो आपकी जीत मुश्किल हो जाएगी, जीत तो आप पाएंगे नहीं। आप सब दिल पे हाथ रख के बताइए, स्पोर्ट्स टॉक आपसे सवाल कर रहा है कि क्या ऋषभ पंत की कमी कल एक चवन्नी भर की भी खली है? कोई डिसरिस्पेक्ट ऋषभ के लिए नहीं है, ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर और मुझे लगता है कि हांगकांग के खिलाफ अगर मौका मिलता है वहां भी रन बनाएंगे, आने वाले समय में फिर से रन बना करके वो जगह बना लेगा खिलाड़ी। हम सब जानते हैं, हम सबका सपोर्ट है ऋषभ पंत को। लेकिन बाहर से बैठ करके जिस तरीके से बातें फैलाई जाती हैं तो वो क्या होगा? क्या ऋषभ पंत की कमी आपको खली? ना विकेट कीपिंग में कमी खलने दी दिनेश कार्तिक ने, ना बल्लेबाजी में कमी खलने दी नंबर 4 पर जडेजा ने। तो जब दिनेश कार्तिक और जडेजा ने मिलकर के उनकी कमी खलने ही नहीं दी तो क्या ऋषभ पंत के बारे में कोई सोच रहा है इस समय? लेकिन एजेंडाधारी लोगों ने ऐसे पोर्ट्रे कर दिया मामले को कि भाई ऋषभ पंत के बिना तो टीम की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ऋषभ पंत को एडम गिलक्रिस्ट बनाने की भी बात की गई कि ये तो ओपनिंग में एडम गिलक्रिस्ट बन सकते हैं। एक मैच था जिसमें कि अभिषेक ने कहा था कि ऋषभ पंत को आज के ओडीआई मैच के लिए ओपनिंग करवा देना चाहिए, क्योंकि केएल राहुल नंबर 4 के प्लेयर, उनको नंबर 4 ही बैटिंग करनी चाहिए। अगले मैच में धवन आ जाएंगे तो रोहित के साथ वो ओपनिंग करेंगे और आज की जहां तक समस्या है तो पंत ओपनिंग कर लें। और उस मैच में रोहित शर्मा ने बात मानी। बाद में पोस्ट मैच में रोहित शर्मा ने कहा भी कि एक जगह से डिमांड आया था, हमने एक ही मैच के लिए लागू किया है। उसके बाद कंपटीशन बढ़ गया कि स्पोर्ट्स टॉक ने कैसे ये बात कह ली, रोहित ने कैसे मान लिया, तो हम इनको ओपनिंग करवा के मानेंगे। जबकि जब ये बातें कही गई उस टाइम पर भी आपके स्पोर्ट्स टॉक ने ये बात कही थी कि ये सारी बातें कोरी बकवास हैं, ये सिर्फ इसलिए इतना प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि
केएल राहुल को बतौर ओपनिंग खिलाना है टीम के अंदर में, इसलिए ईशान किशन को पहले बाहर किया गया, ऋषभ से ओपनिंग करवाई गई। देन जब सूर्या ने नंबर 4 पर शतक जड़ दिया, फिर सूर्या को नंबर 4 से कैसे हटाया जाए, क्या किया जाए, ऋषभ को जगह दिलाया जाए, ऋषभ को 4 पर खिलाया गया, सूर्या से ओपनिंग करवा ली गई। उसके बाद जब टीम कॉम्बिनेशन बनाने की बात आई पाकिस्तान के खिलाफ में, तो ऋषभ पंत को बाहर किया गया। तो अभिषेक ने कई बार ये बात बोली और हमने लगातार इस बात पर चर्चा की कि टीम मैनेजमेंट जब तक आपके साथ है गेम चेंजर है, गेम चेंजर है, गेम चेंजर हो जाएगा। लेकिन ऋषभ पंत को हमने सजेस्ट किया कि आपके अंदर इतना टैलेंट है, आप एक अच्छे बल्लेबाज हैं, मात्र 24 साल की एज है, आप चाहें तो एक बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं जिसकी की पूरी संभावना आपके अंदर है। तो ये गेम चेंजर के चक्करों में ना पड़े जो लोग एजेंडा चला रहे हैं कि एडम गिलक्रिस्ट बन जाएं। और हमने अपने ऋषभ पंत के तमाम फैंस से भी ये बात कही थी कि भाई आप लोग मत पड़िए किसी के चक्कर में, मत सोचिए कि ऋषभ पंत जो है अभी एडम गिलक्रिस्ट बनने वाले हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत के साथ छलावा कर रहे हैं, फंसा देंगे। और आखिरकार फंसा दिया ऋषभ पंत को उन लोगों ने इसी चक्कर में कि अपने विकेट का वैल्यू नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी चीज दे रही कि ऋषभ पंत के बारे में जब हमने कहा कि टीम मैनेजमेंट जब चेंज हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको गेम चेंज करना पड़े या तो आपको टीम चेंज कर देगी, और कल टीम ने चेंज कर दिया। अब अगेंस्ट पाकिस्तान अगर टीम ने चेंज कर दिया उनको, तो क्या ये हम नहीं समझे कि आने वाले समय के लिए जब बड़ा मुकाबला चूंकि पाकिस्तान का था, तो वो एक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो ये मैच में नहीं खेले हैं, तो लगभग क्या ये फाइनल हो गया है कि दिनेश कार्तिक आपके होंगे या फिर किसी और के खिलाड़ी की जगह पर इनको लेकर के आया जाएगा पंत को। दूसरी चीज ये है कि हमेशा से ये बात कही गई कि ऋषभ पंत एडम गिलक्रिस्ट बन जाएंगे, ऋषभ पंत तो भाई हमारे ओपनर हो जाएंगे, फलाना ढिमकाना, जो जो बातें कही गई यहां पर लगातार कही गई हैं। उसके बाद एक और सवाल उठाया गया, आप सबको याद होगा जिस ओडीआई मैच में ऋषभ पंत, और हमने हमेशा फॉर्मेट की बात की है, ऋषभ पंत के बारे में आज अगर कोई कहेगा टेस्ट मैच में उसकी जगह नहीं बनती है, हम खड़े हो जाएंगे, स्पोर्ट्स टॉक खड़ा हो जाएगा इस बात को साबित करने के लिए भाई ऋषभ पंत को किस बेसिस पर आप कह रहे हैं कि उनकी जगह नहीं बनती है टेस्ट मैचेस में। नो डाउट भारत से बाहर ज्यादा रन होंगे हैं विदेशों में, और ऐसे में जब हमने ये बात कही, हमने कहा कि हर फॉर्मेट की एक अलग नीड होती है, हर फॉर्मेट के प्लेयर अलग होते हैं। अगर नहीं होता तो शिखर धवन भी टी20 खेल रहे होते, क्यों उनको आपने बाहर कर दिया? कई सारे प्लेयर्स आपको अलग अलग फॉर्मेट के रूप में खेलते हैं। हमने ये बात हमेशा कहा कि ऋषभ की जगह टेस्ट में बनती है, लेकिन ओडीआई टी20 में अभी ये साबित करना बाकी है। ओडीआई में जिस मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 125 की पारी खेली थी, उस मैच में 18 रनों पर जॉस बटलर ने आसान स्टंपिंग ऋषभ पंत की छोड़ दी थी। अगर वो आउट हो जाते तो फिर क्या होता? और मैं ये समझ नहीं पाता हूं, स्पोर्ट्स टॉक ये नहीं समझ पाता है किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, चीजों को लोगों के मन में डाला जाता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बात को डाल देते हैं ताकि आप विश्वास कर लें कि नहीं यार ये तो जो बात बोल रहे हैं बहुत सच बोल रहे हैं। उस दिन कुछ लोगों ने कहा स्पोर्ट्स टॉक वाले अपना चेहरा देख लो आईना में, क्या मारा है इसने, 125 लगाया है। हमने कहा कि हम अभी भी इनकी तारीफ कर रहे हैं ऋषभ पंत की, मारा है बहुत अच्छा बात है, लेकिन उस मैच से पहले उनका 12 से नीचे का औसत था। सेकेंड इनिंग में एक भी हाफ सेंचुरी उनके बल्ले से निकल करके नहीं आई थी। तो अगर प्रमाण यही कहते हैं कि उनके बल्लेबाजी का औसत खराब है, स्ट्राइक रेट खराब है, फॉर्म खराब है, तो इस पर बात क्या करना क्या गुनाह है जो स्पोर्ट्स टॉक ने किया, जो कहा। हमारे लिए कोई भी दुश्मन नहीं, हमारे लिए कोई दोस्त नहीं है, हमें किसी का इंटरव्यू नहीं चाहिए, हमें किसी से कोई लोभ लालच नहीं है। जो बात सच है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम आपकी बात रखना चाहते हैं। कोई आउटसाइडर कहता रहेगा, लेकिन हमारे लिए काम है कि हम जो गलत है सो गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। अब बात आ जाती है, कुछ लोगों ने कहा अरे यार क्या करते हैं स्पोर्ट्स टॉक वाले यार, क्या ये हर बार हम अग्नि परीक्षा देंगे क्या हर फॉर्मेट में? भाई लीजिए, अब अग्नि परीक्षा नहीं देंगे तो क्यों टी20 में कल के मैच में पंत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नहीं खिलाया गया? क्यों नहीं खिलाएगा? कोई जवाब देगा क्या यहां पे? आप सब तो कह रहे थे कि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत के बीच में कंपेयर होगा, उसमें ऋषभ पंत खेल जाएंगे, डीके नहीं खेलेंगे। जबकि हमने हमेशा कहा, इवन इन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी रवि शास्त्री का बयान आया था कि डीके को नहीं मिलेगा मौका खेलने का, जबकि हमने कहा कि वो 5 टी20 मैच खेलेंगे। 5 टी20 मैच खेल गए। हमने कहा डीके को आप 37 साल की उम्र में इसलिए भी लेकर के आए हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज है, टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, वो उस लय में नहीं है। अगर विराट कोहली अपने पुराने लय में होते, 2019 के पहले वाले लय में होते, तो शायद दिनेश कार्तिक की भी जगह आपको टीम में बनती नहीं दिखती। लेकिन चूंकि आपकी हालत बहुत पतली है ऊपरी क्रम में, नीचे संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो हार्दिक के साथ दिनेश कार्तिक है। ऋषभ पंत टीम को कमजोर कड़ी माने जा रहे थे टीम के द्वारा, इसलिए उनको बाहर बिठाया गया। हम चाहेंगे कि ऋषभ पंत वापसी करें, और वापसी करें तो कम से कम ये सीख दिमाग में लेकर के आए कि किसी भी एजेंडा लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। परफॉर्मेंस करेंगे आप टीम में रहेंगे, परफॉर्मेंस नहीं करेंगे टीम से बाहर का रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने कहा कि अग्नि परीक्षा क्या हर किसी में देगा, हर कोई आकर हर फॉर्मेट में देगा क्या, तो भाई अग्नि परीक्षा तो देना पड़ेगा, ये तो तय हो गया, ये तो टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया। हर बार आप करें तो बहुत अच्छी चीज है, और हम कोई सही बात नहीं कह रहे हैं तो आप लोग को बहुत चुप जा रहा है। तो पहली बात तो ये है, और जो बात हमने ऋषभ पंत के लिए कहा, ऋषभ पंत के फैंस से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आज जाकर के उन लोगों से पूछिए जो लोग ये कहते थे कि ऋषभ पंत एडम गिलक्रिस्ट बनने वाले हैं।
हमने कई बार कहा कि इस खिलाड़ी के साथ अब भद्दा मजाक कर रहे हैं, इस खिलाड़ी को बर्बाद करके ये लोग रहेंगे। यही काम इरफान पठान के साथ किया गया, उनकी ना बॉलिंग रही ना बैटिंग रही। ऋषभ पंत के साथ भी आप वैसा ही काम कर रहे हैं, जो खिलाड़ी जहां पर खेल रहा है उसके साथ वहीं पर खिलाना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है जो ऋषभ पंत के साथ किया गया है। लेकिन इससे एक चीज समझ में आती है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट जीत की पटरी पर लौटी है, जीत की पटरी पर आगे बढ़ना चाहती है, वर्ल्ड कप में एक अलग टीम कॉम्बिनेशन बनाना चाहती है, और इसके लिए जो बेहतरीन परफेक्ट जो प्लेइंग 11 होनी चाहिए वो खेल रही है। या हो सकता है कि उसमें और भी बेहतरी होती हुई नजर आए, हो सकता है कि हांगकांग के खिलाफ में कुछ एक प्लेयर्स को रेस्ट देकर के पंत भी आ जाए, एक आध प्लेयर और चेंज हो जाए। लेकिन उम्मीद करेंगे कि अगर अब पंत को मौका मिलता है, दोनों हाथों से पंत इस मौके को पकड़ लो, ग्रैब कर लो और अपने आप में से सवाल पूछो अपने से कि आपने अपने लिए क्या किया है। लोगों ने बहुत सारा एजेंडा चला लिया आपके लिए, लेकिन आपको अपने परफॉर्मेंस करना है, अपने लिए परफॉर्मेंस करेंगे। चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए, अपना परफॉर्मेंस कीजिए, आप टीम के सुपरस्टार बन जाएंगे, देर नहीं लगेगी। एज है आपके साथ में, परफॉर्मेंस आपके साथ रहेगा, कोई आपको टीम से बाहर नहीं करेगा, स्पोर्ट्स टॉक खुद आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम सवाल यही करना चाहते हैं कि अगर डीके इस उम्र में आकर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं, उन पर तलवार क्यों लटकाई जाती है? क्यों नहीं किसी और से सवाल पूछा जाता है? बार बार डीके को क्यों लगाया, क्यों फेवरेटिज्म किया जा रहा है? ये एक सवाल है, इसका जवाब देना बहुत जरूरी होगा। लेकिन हमें पता है कि उनके पास जवाब नहीं है और जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए ऋषभ पंत के फैन से खास हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जाकर उन लोगों से पूछिए कि आप लोग इतना झूठा धंधा क्यों चला रहे थे, एडम गिलक्रिस्ट जो से जैसा बनवाने की बात क्यों कर रहे थे। आज तो टीम में जगह नहीं बन पा रही है ऋषभ की, जब बड़े मैच की बात आती है आप तो कह रहे हैं कि वो एडम गिलक्रिस्ट बन जाएंगे। यही चीजें बार बार बताई जाती हैं, यही चीजें इससे पहले भी कही गई थी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? ढाक के 3 बात। और ऐसे में यह चीज चलता हुआ नजर नहीं आएगा। भारतीय टीम को कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करना है तो बेहतर फैसले लेने जरूरी होंगे टीम के लिए। देखना होगा कि भारत तब आगे क्या करता है, किस तरह की परफॉर्मेंस होता है। लेकिन आप सब बिल्कुल सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो इस तरीके से बेवजह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, चूंकि हकीकत की बातें हम कहते हैं। और आपको याद होगा विराट कोहली के बारे में अभिषेक ने कई बार बोला था कि उनका ये एग्रेशन फेक है, एनिमेटेड नजर आ रहे हैं, वो ये नहीं करना चाहते लेकिन हो रहा है। लोगों ने कहा कि आप तो विराट के दुश्मन हो यार, इसलिए आप बोल रहे हैं, आपको विराट ने बताया है क्या? लेकिन विराट को हम थैंक यू करेंगे, विराट को हम सैल्यूट करेंगे कि वो आए, उन्होंने कहा कि जी नहीं, स्पोर्ट्स टॉक ने जो बात कही थी बिल्कुल सही बात कही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फेक एग्रेशन कर रहा था, मैं एग्रेशन तो दिखा रहा था बट मेरी बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। और आखिरकार उन्होंने कबूला और अब विराट के फैंस भी समझ गया कि यार स्पोर्ट्स टॉक वालों ने सही बात कही थी। तो भरोसा बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। बड़ी अपडेट लगातार आप तक पहुंच रही है, लाइव वीडियोस भी हम तक पहुंचा रहे हैं और मैच के दिन भर हम आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।